See, question number 16. We are left with question number 16, 17, 18, 19, 20, and 21. Okay. So, question number 16 says, so question number 16 says, a floor which measures 15 meter by 8 meter is to be laid with the tiles measuring 50 centimeter and 25 centimeter. मतलब जो टाइल्स है, ठीक है, छोटे टाइल्स है, उनका मेजरमेंट है 50 बाय 25 सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और जो फ्लोर, जिस फ्लोर पे आपको ये टाइल्स लगानी है, उस फ्लोर का मेजरमेंट क्या है? 15 मीटर्स बाय 8 मीटर्स। मीटर्स मत, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब ये 800 सेंटीमीटर है और ये 1500 सेंटीमीटर है, सही कि नहीं? अब इस फ्लोर पे आपको ये टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो कितने टाइल्स लगेगी, ऐसे आप काउंट करोगे, ऐसे एक एक टाइल्स लगाओगे आप, ठीक है। तो कितनी टाइल्स लग सकती है ये हमें कैसे पता चलेगा? दोनों का एरिया। दोनों का एरिया किस दोनों का एरिया? माइनस नहीं, आपको नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे ढूंढते हैं? नंबर ऑफ टाइल्स इज फ्लोर एरिया, जो पूरा फ्लोर का एरिया है, अपॉन द एरिया ऑफ वन टाइल। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया आपको कैसे मिलेगा? सब रेक्टेंगल ही है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 1500 इंटू 800। और टाइल का एरिया कैसे मिलेगा? 50 इंटू 25। मल्टीप्लाई मत करना, सीधा कैंसिलेशन करो, you will get the number of tiles.
You will get 960 tiles. Correct? When you cancel, you will get 960 tiles. ठीक है? ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है. Now we'll see the second part of the question. ये कॉपी कर ले, इरेज करो इसे. तो मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट करता हूँ क्वेश्चन का. ठीक है. Now they are saying further, if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges and the edges of the floor. वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पे एक कारपेट लगाना है. इस फ्लोर पे I have to spread a carpet. I have to lay a carpet here. ठीक है ऐसे. और कारपेट का जो एज है और जो फ्लोर का एज है उसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है. मीनिंग समझ रहे हो? जो कारपेट का एज है और जो फ्लोर का एज है उसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है. तो ये गैप 1 सेंटीमीटर हुआ. हाँ सॉरी 1 मीटर का, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर्स. ठीक है. ये जो आपका वैल्यूज थे ये भी मीटर्स में थे ना पहले, 8 मीटर्स एंड 15 मीटर्स. ओके ठीक है. सो ये जो मैं अभी एरो से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज 1 मीटर. करेक्ट. देयर इज अ गैप ऑफ 1 मीटर बिटवीन द कारपेट. ये येलो कलर में कारपेट है. ठीक है. और ये पूरा फ्लोर है, तो उनके बीच में जो व्हाइट कलर का गैप दिख रहा है, दिस इज द एरिया विच इज लेफ्ट अनकवर्ड. ये पूरा फ्लोर था, उसमें से इतने पार्ट, फ्लोर के इतने पार्ट में हमने कारपेट लगा दिया है. तो ये अनकवर्ड है ना एरिया, ये वाला अनकवर्ड है. ठीक है. ओके. ये अनकवर्ड एरिया आप कैसे ढूंढ सकते हो? अगर आपको इसका एरिया ढूंढना है ये वाले पार्ट का, करेक्ट. पहले आप पूरा एरिया फाइंड करोगे, उसमें से इस कारपेट के एरिया को माइनस करोगे, तो आपको ये पार्ट मिलेगा. ठीक है. पहले एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं. उन्होंने क्या पूछा है हमें? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड. तो आप क्या करो, पहले फाइंड द एरिया ऑफ द अनकवर्ड फ्लोर. फाइंड द एरिया ऑफ द अनकवर्ड फ्लोर. ये कैसे मिलेगा आपको? एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट. अनकवर्ड फ्लोर का एरिया कैसे मिलेगा? ये अनकवर्ड पार्ट है, ये देखो ये वाला पार्ट अनकवर्ड है. इसका एरिया कैसे मिलेगा? पहले पूरे फ्लोर का एरिया माइनस कारपेट का एरिया. ठीक है. अच्छा, कारपेट के लिए कारपेट के डायमेंशंस क्या होंगे? कारपेट के डायमेंशंस क्या होंगे? अगर ये पूरा 15 है तो लेफ्ट साइड से 1 सेंटीमीटर कम, राइट साइड से 1 मीटर कम, दोनों साइड से 1 मीटर कम. सो दिस विल बी 13 मीटर्स. है कि नहीं? ये 13 मीटर्स होगा. अब यहाँ पे ये पूरा 8 मीटर्स है, ऊपर नीचे से 1 मीटर कम हो गया, तो दिस विल बी 6 मीटर्स. सही है कि नहीं है? ये किसका है? कारपेट का डायमेंशन है. ठीक है. मैं यहाँ से चाहिए तो फ्लोर हटा देता हूँ जो लिखा हुआ है. तो ये कारपेट के डायमेंशन है. The dimension of the carpet are length is 13 and breadth is 6 meters. Okay. अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं. एरिया ऑफ अनकवर्ड, एरिया ऑफ अनकवर्ड 15 into 8 minus 13 into 6. करो इसकी वैल्यू फाइंड करो.
So answer is 42 meter square because it is the area. Okay. Now उन्होंने आपको फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन, ठीक है, उन्होंने आपको फ्रैक्शन पूछा है. किसका फ्रैक्शन पूछा है? एरिया ऑफ लेफ्ट अनकवर्ड. किसी भी चीज का फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करते हो? जिसका फ्रैक्शन पूछा, जैसे अनकवर्ड का फ्रैक्शन पूछा है तो अनकवर्ड का एरिया अपॉन टोटल एरिया. ओके, फ्रैक्शन कैसे फाइंड होता है? डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल एरिया आता है और ऊपर जो भी पूछा है वो. तो उन्होंने पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ एरिया लेफ्ट अनकवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ एरिया लेफ्ट अनकवर्ड के लिए जो अनकवर्ड का मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिख के देता हूँ. एरिया ऑफ अनकवर्ड अपॉन टोटल एरिया. तो एरिया ऑफ अनकवर्ड मतलब 42 अपॉन टोटल एरिया क्या है? 15 into 8 120. तो क्या फ्रैक्शन आ रहा है इसका? देखो 3 से डिवाइड करो इसको. 3 अपॉन 40, 7 अपॉन 20, 7 अपॉन 20 आ रहा है. मुझे भी 7 अपॉन 20 आ रहा है. दैट इज करेक्ट. Seven upon 20 will be your answer. Next sum. Question number 17. Read the question once. Read the question once. Question number 17. Two adjacent sides Question number 17. Two adjacent sides of a parallelogram. Firstly, tell me what is the formula for parallelogram, area of parallelogram. देख के बताओ. I have given you the list of the area for all figures. Base into height. Area of parallelogram is base into height. ठीक है. The question is, two adjacent sides of parallelogram is 24 and 18. मतलब दो sides, एक 24 है और एक 18 है parallelogram. ठीक है. If the distance between the longer sides is 12 centimeter. See, उन्होंने क्या दिया है आपको? Distance between longer sides. Distance between longer sides. Longer sides कौन सी है? ये पैरेललोग्राम की लॉन्गर साइड है. ठीक है, जो ऊपर नीचे है 24. उनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स. आप समझ रहे हो? देखो ये लॉन्गर साइड्स है और ये उनके बीच का डिस्टेंस है. लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड्स कितनी दूर है एक दूसरे से, उनके बीच का डिस्टेंस.
ठीक है. So distance between the longer sides is how much? 12 centimeter. तो ये जो 12 सेंटीमीटर है, this is nothing but the height of the parallelogram. इसको हम height बोल सकते हैं parallelogram का. ठीक है. Distance between the longer sides is equals to 12 centimeter equals to height लिख दो. Now you find the area of the parallelogram. That is base into height. Base क्या लूँ मैं? 24 and height is 12. Two 88. ठीक है. अब आपको एरिया मिला है, आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? रीड द क्वेश्चन. डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स. ठीक है. अब इसको मैं हटाता हूं यहां से. नाउ सी डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स जो था उसको हमने क्या लिया था? डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स, ये हाइट लिया था डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स. ठीक है. अब एक बात याद रखो, अगर समझो दो लाइंस पैरेलल है ऐसी, तो इन पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस होता है ये. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. अगर मैं इन पैरेलल लाइंस को ऐसे बनाऊं तो इनके बीच में का डिस्टेंस ये होगा. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ओके. क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स. इस पैरेललोग्राम की शॉर्टर साइड्स कौन सी है? ये 18 ये शॉर्टर साइड्स है. इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, मतलब इन दोनों साइड जो शॉर्टर साइड्स है इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा. सी जैसे जब पैरेललोग्राम इस पोजीशन में था तो इन दोनों के ये जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच में का डिस्टेंस ये हुआ. वैसे ही अगर आप ये दोनों लाइंस कंसीडर करोगे तो इनके बीच में का डिस्टेंस ये ऐसा होगा. करेक्ट. डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स. यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स विल बी दिस. ये शॉर्टर साइड्स है, इनके बीच में का ये मैं ऐसे स्लैंट क्यों बनाया? बिकॉज ये साइड स्लैंट है ना ऐसे, तो इनका डिस्टेंस होगा वो भी ऐसे होगा. ओके. तो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स मतलब ये आ जाएगा. ओके. ये आपको फाइंड करना है. लेट्स से दिस इज x. ओके. अब इस पैरेललोग्राम में जैसे मैंने बताया था कि दिस कैन बी द हाइट. ओके. वैसे ही ये जो x बनाया ना मैंने, ये भी हाइट हो सकती है पैरेललोग्राम. और अगर मैंने x को हाइट लिया तो बेस क्या होगा? 18 सेंटीमीटर. सी एक ही पैरेललोग्राम को आप दो तरीके से देख सकते हो. मैं बना के बताता हूँ. एक ही पैरेललोग्राम को अगर आपने यहाँ पे बेस हाइट बनाया तो दिस बिकम्स बेस. ठीक है. अगर आपने यहाँ पे हाइट बनाई तो दिस विल बिकम द बेस. समझ रहा है? दोनों से एरिया सेम ही आता है. पैरेललोग्राम का एरिया दोनों से सेम ही आएगा. तो पूरा 18 बेस होगा. हाँ पूरा 18. ठीक है. तो अभी इस बार हमारा क्या हो गया? हमें बेस क्या मिला? 18 और हाइट क्या है? x. ठीक है. तो अगेन एरिया इज बेस इनटू हाइट.
ओके, बेस इज 18, हाइट इज x, और एरिया क्या है? एरिया सेम ही है, ऑलरेडी मिला हुआ है 288, तो एरिया की जगह पे आप 288 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट x, एंड दैट x इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स. बांध दो यार. Answer is 16 centimeter. Question number 18, we'll do it later.
First, we'll do question number 19. Question number 19. The area of rhombus. This question is based on rhombus. Area of a rhombus. What is the area? 216 centimeter square. Area of rhombus. If one diagonal is 24 centimeter, there are three parts which we have to find here. Let's say this is the rhombus. The diagonals of the rhombus meet at 90 degrees. ये rhombus की सबसे important property है. Area of rhombus is half d1 into d2. So area is already given, d1 is given, find d2.
So diagonal D2 is 18.
सब क्वेश्चन 2 दे आर सेइंग फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो ये मैंने रोम्बस बनाया है ABCD। इसमें हमें क्या क्या पता है रोम्बस में? हमें पता है डायगोनल 124 है और डायगोनल 2 मुझे 18 मिला है। मींस मुझे दोनों डायगोनल्स पता है 24 एंड 18। ठीक है, तो समझो लेट्स से दिस वन डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये 18 है और ये जो वर्टिकल डायगोनल है ये 24 है। ठीक है, तो रोम्बस में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस ये डायगोनल होगा 9 9, पूरा 18 है तो 9 9, एंड जो अदर डायगोनल है दैट विल बी 12 12 बिकॉज इट इज 24। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक साइड अगर मुझे मिल जाए तो बाकी सब साइड भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं साइड कैसे ढूंढ सकता हूँ रोम्बस की? एनी आइडिया? साइड कैसे ढूंढ सकता हूँ रोम्बस की? पाइथागोरस थ्योरम से। वेरी गुड। ये देखो आपको यहाँ पे 9 पता है और ये 12 पता है, तो आप पाइथागोरस से ये हाइपोटेन्यूज ढूंढ सकते हो। करेक्ट। तो इन ट्राइंगल AOB using Pythagoras theorem, AO square plus OB square equals AB square. Apply करो Pythagoras theorem and find AB. AB is the side of the rhombus. Answer is you will get AB as 15 centimeter. ठीक है, 9 square plus 12 square equals AB square. So 9 square is 81 plus 12 square 144 will give you 225 और 225 का रूट करोगे तो 15 centimeter. So your second answer is 15 centimeter. Side of the rhombus is 15. Side of the rhombus is 15 centimeter. Okay. Next part. Perimeter of the rhombus. Perimeter क्या होता है? Sum of all sides. Perimeter is sum of all sides. मतलब सारे साइड को ऐड करना और सारे साइड सेम ही है। अगर एक साइड 15 है तो सारे साइड 15 ही होगी। So 15 plus 15 plus 15 plus 15 that is 16 centimeter. Yeah, you can also do 15 into 4. So perimeter is 60.
Sorry, I'll just repeat what I said. See, ये पेरीमीटर 52 था, 4 इंटू साइड इज 52, सो साइड आपको मिला 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सब जगह पे 13 सेंटीमीटर, साइड इज 13 सेंटीमीटर। ओके, देन वन डायगोनल इज गिवन एज 24। तो ये जो एक डायगोनल था यहाँ पे BD, इसको मैंने 24 था, तो 12 12 हाफ हाफ हो गया। ओके, देन द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। जो रोम्बस के डायगोनल्स है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो उनको मैंने 12 12 लिख दिया। बाइसेक्ट करते मींस 12 12। ओके, अब इस ट्राइंगल में, ये जो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है AOB, इन दिस ट्राइंगल आई विल अप्लाई, इन दिस ट्राइंगल आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये जो रेड से आपको ट्राइंगल दिख रहा है उसमें, so apply Pythagoras theorem here. You will have AO square plus OB square equals AB square. So AO square equals 13 square minus 12 square. So AO is 5. अगर AO 5 है तो AC कितना होगा? So AC will be 10 centimeter. AC will be 10 centimeter. अब आपको दोनों डायगोनल्स मिल गए. Now you can easily find the area. एरिया क्या होता है? हाफ D1 into D2. अब आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते, दोनों डायगोनल पता चल गए ना. ये एक डायगोनल था 24 और दूसरा डायगोनल मिला 10, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 करो, आपको दोनों डायगोनल्स मिल जाएंगे. Half into 24 into 10, that is 120 centimeter square area. Next sum. Question number 21. Perimeter of the rhombus. वापस आपको rhombus का perimeter दिया है. Perimeter means 4 into side. So side will be how much? पॉइंट में आएगा 11.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द रोम्बस इज 8. आपको हाइट दिया हुआ है रोम्बस का. हाइट इज 8. रोम्बस के लिए व्हेन आई गिव यू द फॉर्मूलाज फॉर रोम्बस, मैंने आपको रोम्बस के एरिया के दो फॉर्मूलाज दिए थे. एक बार चेक करो. एक फॉर्मूला तो ये था जो हमने पिछले सम में यूज किया, दैट इज हाफ D1 into D2. दिस इज व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. और जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है दैट इज बेस इनटू हाइट, वो भी रोम्बस के एरिया में यूज हो सकता है.
बेस इंटू हाइट। तो इस बार हाइट दिया हुआ है, तो इस रोम्बस की मैं हाइट बनाता हूँ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और रोम्बस की साइड क्या मिली है 11.5, मतलब सारे साइड 11.5 ही होता है। सो बेस भी 11.5 हुआ, सो मुझे हाइट भी मिल गया और बेस भी मिल गया। तो 11.5 विल बी बेस। तो एरिया क्या होगा, हाफ, सॉरी, एरिया विल बी बेस इंटू हाइट, that is 11.5 into 8, 92 centimeter square. This is the area of the rhombus. Question number 18. Question number 18, we have a parallelogram. A, B, C, D. Two adjacent sides of the parallelogram are 28 and 26 centimeter. If one of its diagonal is 30 centimeter, the diagonal banaya, that is 30 centimeter. This information is given in the question. First, we have to find the area of the parallelogram. पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, बट यहाँ पे हाइट दिया ही नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो, अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा, अपोजिट साइड्स। ये 28 है तो ए बी भी 28 होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं सब लोग। अब ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है, और दोनों ट्रायंगल सेम है। साइड्स क्या है ट्रायंगल्स की, 26, 28, 30, 26, 28, 30, दोनों ट्रायंगल सेम ही है। अगर मैंने किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो मैं उसको इंटू 2 कर दूंगा, तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
is equal to 2 into area of triangle BCD. अब ट्राइंगल BCD का एरिया कैसे मिल सकता है? तीनों साइड्स पता है, 26, 28 और 30. हेरॉन्स फॉर्मूला. Heron's formula. First we find the semi perimeter. That is a plus b plus c upon 2. So 26 plus 28 plus 30 upon 2. Find what you get. Then area is square root of s minus a, s minus b, s minus c. (84 upon 2 आया, that is 42. ठीक है, सेमी पेरीमीटर is 42. फिर एरिया will be 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30. That is how much? (42 को मैं लिखता हूँ 14 into 3. 16 तो 4 into 4 होता है, ऑलरेडी अ स्क्वायर. into 14 into 12 को मैं लिखता हूँ 3 into 4. कैसे आएगा अब स्क्वायर रूट? ये 14 पेयर बन गया एक, तो एक 14 आ जाएगा. 3 का पेयर बन गया, तो एक 3 आ गया. ये 4 का पेयर बन गया, तो एक 4 आ जाएगा. और इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसके लिए एक 2 आ गया. इनको सबको मल्टीप्लाई करो, आपको एरिया मिल जाएगा. (336) आएगा आंसर. So area of parallelogram will be 336 into 2. Area of parallelogram इसका डबल होगा ना? That will be 336 into 2. There is second part of the question. They have also asked us to find the distance between the shorter sides. Distance between the shorter sides. Shorter sides मतलब ये, ठीक है, इनके बीच में का डिस्टेंस मतलब AD और BC के बीच का डिस्टेंस. AD and BC, the distance between AD and BC, तो वो होगा ये डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे मार्क किया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन AD and BC. ओके, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? I'll erase the first part of the question. आपको ये डिस्टेंस बिटवीन ये ढूंढना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द, आप फॉर्मूला यूज करोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, दैट इज बेस इनटू हाइट. एरिया क्या मिला हुआ है आपको पैरेललोग्राम का? 672 मिला हुआ है एरिया. ठीक है, अगर ये रेड में जो मैंने बनाया वो हाइट है, तो बेस क्या होगा? 26. जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड या हाइट आता है वो बेस बन जाता है. ठीक है, और हाइट हमें नहीं पता. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस.
बड़ा आंसर है। पहले 2 से कैंसिल करो, 6 20 और डिवाइड बाय 2, तो 2 13 जा, 2 3 जा, 3 जा, 4 जा, 6, तो 3 3 6। अब दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 13, तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा। 13 2 जा 26, 76, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 होता है, 13 5 जा 65, 11.0, 13 8 जा, तो 25.8। This is my answer.